नमस्कार, मनी नाइन की खास पेशकश मनी टाइम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं विपुल सिंह। सहारा समूह की 4 सहकारी समितियों में पैसा लगाने वाले निवेशकों को अपना पैसा वापस पाने के लिए अब इधर उधर नहीं भटकना होगा। सहकारिता मंत्री अमित शाह मंगलवार को सीआरसीएस सहारा रिफंड पोर्टल लॉन्च करेंगे। सहारा ने इस पोर्टल के माध्यम से अगले 9 महीने में 10 करोड़ निवेशकों का पैसा लौटाने का लक्ष्य रखा है। इस पोर्टल पर सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड, सहारा यान यूनिवर्सल मल्टीपर्पज सोसाइटी लिमिटेड, हमारा इंडिया क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड और स्टार्स मल्टीपर्पज कोऑपरेटिव सोसाइटीज लिमिटेड के निवेशक अपने दावे पेश कर सकेंगे। म्यूचुअल फंड में लार्ज कैप कंपनियों के बजाय निवेशक स्मॉल कैप में ज़्यादा निवेश कर रहे हैं। इस साल अप्रैल-जून तिमाही में स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड स्कीम में करीब 11,000 करोड़ रुपए का निवेश हुआ, जबकि लार्ज कैप म्यूचुअल फंड स्कीम से इस दौरान 3,360 करोड़ रुपए की निकासी हुई है। स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड स्कीम में निवेश बढ़ने की प्रमुख वजह रही स्मॉल कैप शेयरों में शेयर बाजार में तेजी देखने को मिल रही है। तो जो निवेशक जोखिम उठा करके रिटर्न बेहतर पाना चाहते हैं, वो यहाँ पर बढ़ चढ़ करके निवेश कर रहे हैं। भारतीय स्टेट बैंक ने अपनी विभिन्न अवधि वाली एमसीएलआर में 5 बेसिस पॉइंट की बढ़ोतरी की है। बैंक की नई ब्याज दरें 15 जुलाई से लागू हो चुकी हैं। एमसीएलआर वो न्यूनतम ब्याज दर है जिस पर बैंक ग्राहकों को लोन देते हैं। एसबीआई की एमसीएलआर दर अब 8 से 8.25% के बीच होगी। 1 साल वाली एमसीएलआर 8.5% से बढ़कर 8.55% हो गई है। होम लोन, कार लोन और पर्सनल लोन की ब्याज दर अब 1 साल वाली एमसीएलआर के आधार पर तय की जाएगी। अगर आप एक्सिस बैंक कस्टमर हैं तो आपके लिए एक अच्छी खबर है। एक्सिस बैंक ने अपनी कुछ फिक्स्ड डिपॉजिट स्कीम पर ब्याज दरें बढ़ाई है। बैंक ने 2 करोड़ से कम वाली एफडी स्कीम पर ब्याज दर में 10 बेसिस पॉइंट की बढ़ोतरी की है। नई ब्याज दरें 17 जुलाई से प्रभावी हो चुकी हैं। एक्सिस बैंक अब अपने ग्राहकों को 7 दिन से लेकर 10 साल वाली एफडी पर 3.5% से लेकर 7.20% तक का ब्याज देगा। मोबाइल से होने वाले फ्रॉड को रोकने के लिए सरकार एक नई योजना पर काम कर रही है। सरकार अब एक आईडी पर केवल 4 सिम कार्ड जारी करने की सीमा तय कर सकती है। अभी तक एक आईडी पर अधिकतम 9 सिम जारी हो सकते हैं। सरकार के इस कदम का मकसद ऑनलाइन फ्रॉड के बढ़ते मामलों पर लगाम कसना है। अमेरिका में ब्याज दरें फिर बढ़ने की खबरों के बीच सोने की कीमतों पर दबाव आ गया है। सोमवार को दिल्ली सराफा बाजार में सोना 50 रुपये कमजोर होकर 59,950 रुपये प्रति 10 ग्राम हो गया। चांदी की कीमत बिना किसी बदलाव के 76,400 रुपये प्रति किलोग्राम रही। ब्याज दर बढ़ने से अमेरिका में बॉन्ड यील्ड बढ़ने की उम्मीद में निवेशक अब सोने की बजाय बॉन्ड में निवेश करने को ज़्यादा तरजीह दे रहे हैं। संगठित क्षेत्र में नई नौकरियां बढ़ी हैं। कर्मचारी राज्य बीमा निगम यानी कि ईएसआईसी के मुताबिक मई 2023 में 20,23,000 नए कर्मचारी जोड़े गए हैं। इसके साथ ही मई में लगभग 24,886 नए संस्थानों को पंजीकृत किया गया है और उन्हें ईएसआईसी के सामाजिक सुरक्षा के दायरे में लाया गया है। मई माह में युवाओं को बड़ी संख्या में नौकरियां मिली हैं। कुल 20 लाख कर्मचारियों में 25 साल तक के करीब 9.5 लाख कर्मचारी हैं। आयकर रिटर्न फाइल करने की लास्ट डेट 31 जुलाई है और सरकार इस तारीख को आगे बढ़ाने पर फिलहाल विचार नहीं कर रही है। राजस्व सचिव संजय मल्होत्रा ने कहा कि वित्त मंत्रालय आयकर रिटर्न दाखिल करने की 31 जुलाई की समय सीमा को बढ़ाने पर विचार नहीं कर रहा है। इसलिए अगर आपने अभी तक अपना आईटीआर फाइल नहीं किया है तो 31 जुलाई से पहले ज़रूर कर दें। शेयर बाजार में लगातार तीसरे दिन तेजी देखने को मिली। सेंसेक्स आज 529 अंक की छलांग के साथ नए रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया। सेंसेक्स 66,590 अंक पर बंद हुआ और ये इसका अब तक का उच्चतम स्तर है। एनएससी निफ्टी भी 147 अंक की बढ़त के साथ अब तक के उच्चतम स्तर 19,711 के अंक पर बंद हुआ। इस तेजी के साथ ही बीएसई में लिस्टेड कंपनियों का बाजार पूंजीकरण रिकॉर्ड 303.59 लाख करोड़ रुपए हो गया है। शेयर बाजार में ये तेजी कब तक चलेगी? क्या शेयर बाजार इस रैली में 20,000 का आंकड़ा पार कर पाएगा? इन तमाम चीज़ों को लेकर के अगर आपके मन में कोई सवाल है तो हर रोज़ मनी नाइन के साथ दोपहर 1 बजे जुड़ जाइए और मंगलवार को हमारे खास मेहमान होंगे अविनाश गोरक्षकर और आईपीओ बाजार के साथ साथ शेयर बाजार में अभी किन शेयरों पर क्या रणनीति होनी चाहिए वो दोपहर 1 बजे मनी नाइन के साथ जुड़ करके आप जान सकते हैं। अगली खबर का रुख करते हैं। सरकार ने टमाटर के बाद अब रियायती दरों पर चना दाल भी बेचना शुरू कर दिया है। खाद्य और उपभोक्ता मंत्री पीयूष गोयल ने भारत दाल ब्रांड से चना दाल की बिक्री शुरू की है। ये दाल 60 रुपये किलो की दर पर बेची जाएगी। ये दाल दिल्ली एनसीआर में नाफेड के रिटेल आउटलेट्स पर बेची जाएगी। एनसीसीएफ,
केंद्रीय भंडार और मदर डेयरी के सफल आउटलेट्स के जरिए भी इसकी बिक्री की जाएगी। तो ये थी आज की प्रमुख खबरें और अब वक्त हो गया है आपसे विदा लेने का। कल फिर मुलाकात होगी नई खबरों के साथ और उनसे पड़ने वाले असर के साथ। आज का हमारा मनी टाइम आपको कैसा लगा, नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय अवश्य दें ताकि हम अपने कार्यक्रम को और बेहतर कर सकें। फिलहाल अब मुझे इजाज़त दीजिए, लेकिन मनी टाइम के साथ लगातार बने रहिए। फिलहाल के लिए नमस्कार, शुभ रात्रि, गुड नाइट।